कबीर, आप यहाँ? वो हाँ, मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था। और आप? मैं भी एक एग्जीबिशन में आई थी, ऑफिस जा रही थी, पर ये देखो ना, टायर पंचर हो गया है। ओह। हाँ कार्तिक। हाँ नायरा, कहाँ हो तुम? कार्तिक, मैं बस निकल ही रही थी, पर देखा तो टायर पंचर हो गया है। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। ये कौन है? कबीर है क्या वहाँ? हाँ, वो जा रहा था, उसने मुझे देखा तो रुक गया। अरे ये तो अच्छा हुआ। तुम प्लीज उसी से पूछ लो, अगर वो तुम्हें ड्रॉप कर सकता है तो। हमारी अपॉइंटमेंट का भी टाइम हो रहा है ना नायरा, वो साइबर सेल वालों से। ठीक है। कबीर, तुम ऑफिस की तरफ ही जा रहे हो क्या? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। थैंक यू। ठीक है कार्तिक, बाय बाय। वाओ, मैं और नायरा, तीसरा कोई नहीं। क्या हुआ कीर्ति बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे मेरा कुछ नहीं पापा। नक्श को बुलाऊं, उसे बताओगी तुम? पापा, नक्श तो सुबह सुबह ही रिसोर्ट के काम के लिए कहीं बाहर चले गए थे। एक्चुअली वही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है तो उसे फोन करके बुला लेते हैं। नहीं पापा, एक्चुअली ना मुझे बिस्कॉटी पुडिंग विद वॉफल क्रस्ट डिप्ड इन मलबेरी सॉस स्प्रिंकल्ड विद चॉको चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है, और मुझे बनाना नहीं आता। तो मंगा लेते हैं बेटा। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं अवेलेबल नहीं है। मेरे हाथ का ट्राई करोगी? आपको आता है? आता तो नहीं है, लेकिन शायद आने वाले मेहमान से ही शुरुआत होनी थी। बस थोड़ा टाइम दो, मैं अभी ट्राई करता हूँ। ओके? सुनिए पापा, अब पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या? पहली बात तो आपको इसमें मेरी मदद लेनी होगी। ओके। और दूसरी, आप मुझे बोल चाटने से मना नहीं कर सकते। अरे ऐसे कैसे मना नहीं करूंगा, ये तो गलत है, और इस पे सिर्फ मेरा और मेरा हक है। और आने वाले मेहमान का, उसका हक? ओके, चलो। हमारे वक्त ये रिश्ता कितना अलग होता था। हाँ देवयानी बहन, वरना ससुर और बहू कभी सीधी बात भी नहीं होती थी दोनों के बीच। और अब देखिए, बेटी बना के लाते हो तो रखो भी तो वैसे ही उसे। बिल्कुल। जब किसी से हमारे दिल कितने मिले हुए हैं नायरा, जो गाना मेरे मन में है वही तुम्हारी जुबान पे है। कितनी परफेक्ट जोड़ी है हमारी। वाओ। ये यहाँ से क्यों? एक्चुअली वो रोड 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, शाम के 7 बजे तक। दिस इज द शॉर्टकट। सॉरी, आप ठीक है ना? आई थिंक गाड़ी को नीचे से लगा है, पेट्रोल या कुछ लीक ना कर रहा हो। लेट मी चेक।
फोन कहाँ गया मेरा? कहीं मेरा फोन इस बैग में तो नहीं चला गया? Oh God. हेलो, ये देखिए, पता है क्या है? लकी स्टोन है ये, जिसको दो ये जिसके पास होता है उसका प्यार उसके साथ हमेशा रहता है। ये आप रख लीजिए। नहीं नहीं, आप रखिए ना अपने पास। मैं क्या करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड तुम, मेरा मतलब है कि आप रख लीजिए ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू। अब सॉरी, वो मेरा फोन कहीं गिर गया है तो मैं वही ढूंढ रही थी, उसी चक्कर में आपका बैग और सामान गिर गया। आई एम वेरी सॉरी। कार्तिक का फोन आ रहा है। कबीर प्लीज हटना, मुझे एक्चुअली फोन ढूंढना है, मेरा फोन बज रहा है। मिल गया। तुम क्यों हमारे बीच में आते हो कार्तिक? ये सिर्फ हमारा टाइम है, सिर्फ हम दोनों का। कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पता है कितना परेशान हो गया था मैं, और यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन सा रास्ता है ऑफिस पहुंचने का? पता है कितना डर गया था मैं, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। अरे बाप रे कार्तिक, इतने कब्जे में इतने सारे सवाल। कार्तिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ प्लीज। ओके सॉरी। और वैसे भी टेंशन की क्या बात है इसमें? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी ना? थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी और उस हिसाब से तुम्हें अब तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर गलती से हमारी ट्रैकिंग ऐप पर पड़ी, तो पता चला तुम्हारी गाड़ी गलत डायरेक्शन पे जा रही है। मैं ढूंढता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एक्चुअली कबीर ने कहा कि वो रास्ता 11 से 7 वन वे रहता है, इसीलिए हम यहाँ से आए। कबीर तुम्हें पता नहीं है रास्ता आगे पूरी तरह बना भी नहीं है? मैं तो अक्सर आता जाता हूँ, छोटा पड़ता है। बिल्कुल छोटा नहीं पड़ता है, और आगे तुमने बोर्ड नहीं देखा, यहाँ से आना जाना मना है जब तक इनॉग्रेशन ना हो जाए। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा। इस तरह के पंगे मत लिया करो कबीर, फंसोगे एक दिन। नहीं फंसूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं होता। एनीवेज थैंक यू सो मच। यहाँ से नायरा को लेके जा रहा हूँ मैं, और मेरी बात मानो तो तुम भी यहाँ से मुड़ जाओ। क्यों बेकार में मुसीबत को इन्वाइट कर रहे हो गलत रास्ते पे चल के? चलो नायरा। आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही है, अचार जल्दी गल जाएगा। हाँ,
मुझे लगता है कीर्ति का ये सब खाने का मन हो रहा है। कल ही मुझसे पूछ रही थी कि दादी कुछ तीखा सा कुछ खट्टा सा खाने पे है क्या। अच्छा माँ जी पार्सल। मैं देखूं। हाँ। लाला दे छोरा, देखो की है या में। ये तो घना बड़ा है। अरे है क्या इसमें? भाई साहब देखिए तो सही। हाँ देखा। अरे ये की है या में? बच्चों के कपड़े? कहीं कीर्ति ने तो ऑर्डर नहीं कर लिया ऑनलाइन? हाँ कीर्ति बेटा इतने जल्दी क्यों मंगवाए? अभी तो समय है ना। जी बड़ी दादी, पर मैंने ये अभी मंगवाए नहीं थे। मैंने बस ऑर्डर करके रखवा दिए थे कि जब चाहिए होंगे तब मंगवा लेंगे। पता नहीं उन्होंने अभी ये पैकेज क्यों इतना जल्दी भेज दिया। अरे ये देखिए, उनका मैसेज भी आ गया कि गलती से ये पैकेज अभी डिलीवर कर दिया। मारे कमबख्त कहीं के, बेकार में अपशगन कर दिया ना हमारे घर में। भाई साहब वाह जी, शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है। बातें ना बना मारे संग, काम तो गलत जे हुआ है। गला गुस्सा आवे है मन्ने। बुआ दादी, आपके नाराज होने का हक तब बनता जब कीर्ति ये जानबूझ के करते। गलती से हुआ है, ये वापस भी कर देंगे। लेकिन प्लीज ये अपशगुन वाली बात मन से निकाल दीजिए प्लीज। आप तो मेरी सहेली है ना, आपसे डिस्कस किए बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। बस आप मुझसे गुस्सा मत होइए प्लीज। पगली। आप भी नायरा की एकेडमी की साइट पर है ना माँ जी? हाँ मैं भी जस्ट अभी चेक ही कर रही थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसके बाद। अजीब मुसीबत है ये सोशल मीडिया भी। एक बटन दबा के सारी दुनिया से जुड़ जाओ और मीलों की दूरियां पल में खत्म कर दो, और उसी बटन को दबा के चाहे जिसे परेशान भी कर दो। अगर किसी एक चीज का फायदा होता है तो उसके बड़े नुकसान भी झेलने पड़ते हैं माँ जी। वो तो पहले ही ढूंढ लेते हैं लोग किसी भी चीज का दुरुपयोग कैसे करें। ये सब बातें हमें बच्चों को भी बतानी चाहिए। लवकुश अभी बड़े हो रहे हैं ना, उन्हें भी पता होना चाहिए क्या सही और क्या गलत। हाँ बिल्कुल, कलयुग की राक्षस सेना है ये चीजें। इनसे तो बच्चों को बचाना ही चाहिए जितना बचा सके। किट्टू और नायरा वो पुलिस स्टेशन गए हुए, देखें क्या बात होती है। एक बार पता चल जाए ये किसने किया है, छोड़ेंगे नहीं उसे। कार्तिक, तूने ये ठीक नहीं किया। पहले मुझे ब्लॉक किया और अब नायरा से दूर करने के लिए तू पुलिस के पास जा रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा कार्तिक। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। गुड़िया रानी जल्दी से इधर आ मेरे साथ। क्या हो रानी, तू चल तो। आजा आजा, बाद में खा लेना। बैठ जाओ। ये सब तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। कीर्ति, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा भी मन करता होगा आने वाले बच्चे के लिए तरह तरह की चीजें खरीदने का, पर बेटा हमारे यहाँ बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए नए कपड़े नहीं खरीदते। घर में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका उतरा पहनाते हैं। देख
ये देख सिमरन ला। इसीलिए हमने नायरा, अनन्या, अनमोल सबके कपड़े और स्वेटर निकाल के रखे। और हाँ, इनमें कुछ कपड़े नक्श के भी है। कुछ तुम्हारे बच्चे के लिए और कुछ नायरा के होने वाले बच्चे के लिए। वाओ, ये सब कितने क्यूट है ना? कहने को तो टोपी स्वेटर मुंह से बुनते हैं हम लोग, लेकिन बुन तो सपने ही रहे होते हैं, है ना? हे भगवान, ये कीड़े कहाँ से आ गए? नहीं, कहीं संदूक में कीड़े तो नहीं लगे? ठीक ना हुआ, अब शगुन जैसा हो गया जे तो। मैं फिर से वही सब सोचने लगा हूँ। ये हो क्या रहा है मुझे? मनीष देखो ना, अभी तक आए नहीं वो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ज्यादा कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई पकड़ा गया। जो भी है बहुत स्मार्ट है। उसने ना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी, अपना फोन नंबर, अपना आईपी एड्रेस तक डिस्क्लोज नहीं होने दिया। हमेशा अलग अलग फोन, अलग अलग लैपटॉप से लॉगिन करता है। कभी तो साइबर कैफे से, या कभी कहीं से, तो कभी कहीं से कमेंट्स पोस्ट करता है। बेटा, साइबर क्राइम करने वाले हमेशा यही करते हैं ताकि पकड़े ना जा सके। इतनी स्मार्टनेस दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन सही नहीं है उसके। लगता तो कुछ डेंजरस सा ही है, वरना ऐसे किसी का उल्टा दिमाग कैसे चल सकता है? उल्टा तो किसी का भी दिमाग चलेगा, किसी की भी नीयत खराब होगी जब सब कुछ ऐसा खुला बिखरा हुआ मिलेगा। मतलब क्या जरूरत थी नायरा के डांस की फोटो की इस तरह नुमाइश करने की? ये क्या बात हुई दादी? न्यूज़पेपर्स में तो रोज फोटोज छपते हैं, मैगजीन्स में रोज आते हैं। इसका मतलब सारे मीडियम बंद हो जाने चाहिए, सबको बैन कर दें। वो हमें पता नहीं किट्टू, हमें बस इतना पता है कि हमारे घर में किसी को कोई परेशान कर रहा है और ये हमसे देखा नहीं जाता। हम तो किसी और की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम खुद तो सावधान रह सकते हैं ना। और सावधानी इसी में है कि हम दुनिया से छुप के रहे, है ना दादी? दादी, मैं समझती हूँ कल मुझे डरा हुआ देख के आपको कितनी चिंता हुई होगी, पर अब मैंने संभाल लिया है खुद को, मैं समझ गई हूँ। कार्तिक ने भी मुझे समझाया और मैंने भी जब शांति से बैठ के सोचा तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बेकार ही खुद को दोषी मान रही थी कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची। एग्जैक्टली। मैं भी यही मानता हूँ कि तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं थी। एक्सप्रेशन उनका, आर्गुमेंट उनका, तुम बस यूं ही बीच में खामखाम फंस गई। वो सब हमें नहीं पता मनीष, हमें बस हमारे परिवार की सुरक्षा से मतलब है, बस। दादी, डोंट वरी दादी, आपकी फैमिली सुरक्षित है और हमेशा रहेगी। ये आपके किट्टू का प्रॉमिस। बस किसी भी तरह उस आदमी का पता चल जाए। बस एक बार वो मिल जाए चाचू, फिर देखेंगे उसे। हाँ कबीर, सुनना, घर पे बहुत बोर हो रहा हूँ यार, तेरे पास आऊँ क्या? मिलके दोनों भाई कुछ प्लान करते हैं। नहीं यार, अभी नहीं। और घर पर तो बिल्कुल नहीं। पहले इतना नाटक चल रहा है और मैं कुछ बोलूंगा तो और नाटक नौटंकी बन जाएगी। तू छोड़। तुमने मना कैसे किया शुभम? तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे तो मेरे प्यार से मिलवाने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए। तू टांग अड़ा रहा है। What's up guys? क्या हो रहा है? कराटे प्रैक्टिस ताकि हम फीमेल लोगों को मार सके। जैसे वो बैड बॉय नाया भाभी को ट्रबल कर रहा है। एक कराटे चॉप मारेंगे ना उससे तो वही मर जाएगा। अरे मेरे इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देवरों के होते हुए किसी की मजाल जो मुझे परेशान कर सके? हाँ भाई, दो देवर एक जेवर के होते हुए, मतलब पति के होते हुए तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्यों पलटन? सल्यूट। मिसेस नायरा गोइंका की सेना हाजिर है।
हाजिम नहीं है, हाजिर है, हाजिर। बुद्धूराम हाजिर है। महारानी, आपकी सुरक्षा के लिए हमारी पूरी सेना साथ है। मार्च पास। सब लोग मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जैसे किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मैं जानती हूँ हर कोई कितना अफेक्टेड है, स्पेशली कार्तिक। दादी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हमारी फैमिली में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों गई तुम पुलिस के पास नायरा? कार्तिक ने भड़काया तुम्हें, पक्का उसी ने कहा होगा, नहीं तो तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाती। ये सही नहीं किया कार्तिक ने, समझा दो वरना।